ये वो घर है उनका, यहीं पे वो रहा करते थे और अभी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रहता है। अगर कोई रहता है तो उनकी वाइफ हैं, वो रहती हैं। अभी शायद वहाँ पे गोइठा गोबर कर रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे। ये वो मतलब कि किचन है, यहीं पे वो खाना बनाते थे, यहीं पे वो रहते थे, यहीं पे सब परिवार वो यहाँ पे रहते थे। लोग आज भी आएंगे, लोग आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उनकी जो कमी है वो लोगों के बीच खलेगी। उन मवेशी घर है, इसको बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे गाय भैंस यहाँ पे बांधा जाता था और अभी भी बांधा जाता है। देखिए किस प्रकार से मतलब कि इसको बनाया गया था और अभी भी उसी प्रकार से है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव के वक्त सड़क दुर्घटना में वो स्वर्गवास हो गए हैं और कारण यह भी रहा कि बरदाहा में अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको एक शख्स की कहानी बताने वाला हूँ, मैं एक जनसेवक की कहानी बताने वाला हूँ। और वो आज से तकरीबन 2-3 महीना पहले इस संसार को छोड़ करके चले गए। और आज पूरा इस्लामपुर, खास करके पूरा बरदाहा पंचायत उनको याद करता है। उनका नाम था डोमन पाल, जो कि पंचायत चुनाव में सड़क दुर्घटना हुआ और वो स्वर्गवास हो गए। आज छठ पूजा का प्रथम दिन है। आज यहाँ पे सूर्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और जब डोमन पाल जी हुआ करते थे तो यहाँ पे छठ घाट पे गुलजार हुआ करता था। गुलजार इस मायने में हुआ करता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। छठ घाट की सफाई इतना मतलब कि बेहतर तरीके से किया जाता था जब वो जीवित होते थे तो। लेकिन अब जो छठ घाट की स्थिति है, अब जो परिस्थिति है, वो काफ़ी ही दयनीय है। यहाँ पे एक भी चेंजिंग रूम नहीं है छठ व्रतियों के लिए, ना ही एक चापाकल है, ना ही यहाँ पे कोई मतलब कि मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो है। पंचायत चुनाव के वक्त सड़क दुर्घटना में वो स्वर्गवास हो गए हैं और कारण यह भी रहा कि बरदाहा में अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। 2 दिन पहले, जिस दिन चुनाव था उसके 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना हुआ और उसमें उनका स्वर्गवास हो गया। और कारण यही था कि पंचायत चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया उनके वजह से। और अभी तक पंचायत में पंचायत चुनाव मतलब कि नहीं हुआ है और अभी भी बरदाहा पंचायत में मुखिया पद रिक्त है। चुनाव कब होगा इसकी कोई तिथि अभी तक सुनियोजित नहीं की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो डोमन पाल जी थे वो कहां पे रहते थे, क्या करते थे। पेशे से वो एक सरकारी डाकिया थे। कुछ दिन पहले वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और वो चुनाव में नॉमिनेशन भी करवाए थे। और नॉमिनेशन करवाने का तो करवा लिया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये चुनाव उनका जीवन का आखिरी चुनाव होगा। सड़क दुर्घटना हुआ ऑटो से और ऑटो पलटी और उनका देहांत हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे रहते थे, वो क्या करते थे। यही वो कुटिया है जहाँ पे डोमन पाल अपने मतलब कि जीवन के लगभग 70% समय यहाँ पे व्यतीत किए हैं। डाकिया होते हुए भी वो यहीं पे रहते थे और जो भी डाकिया आता था, जो पत्र आते थे, उसको लोगों तक पहुँचाते थे। ये जो जगह है ये अर्जुन सेरथुआ सराय का जो छठ घाट होता है, क्या बोलते हैं कि उसी का जगह है। उधर छठ घाट का मंदिर है और ये वो कुटिया है। बगल में आप चले जाइएगा तो जहानाबाद ज़िला मतलब कि आपको पड़ जाएगा और अगर उस तरफ जाइएगा तो गया ज़िला में आप चले जाइएगा। और ये जो जगह, ये जो स्पॉट है वो 2 ज़िलों का बॉर्डर है। उनको याद किया जा रहा है आज, इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि वो होते थे तो यहाँ पे एक अलग प्रकार का माहौल होता था, अलग प्रकार का दृश्य होता था। यहाँ पे लगभग 15-20 गाँवों का लोग आते थे और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, ढोल नगाड़ा बजता था और एक खुशियाँ यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको देखने को मिलती थी। ये वो घर है उनका, यहीं पे वो रहा करते थे और अभी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रहता है। अगर कोई रहता है तो उनकी वाइफ हैं, वो रहती हैं। अभी शायद वहाँ पे गोइठा गोबर कर रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे। ये वो मतलब कि किचन है, यहीं पे वो खाना बनाते थे, यहीं पे वो रहते थे, यहीं पे सब परिवार वो यहाँ पे रहते थे। और ये वो क्या बोलते हैं कि मवेशी घर है, जिसको बोल सकते हैं कि
हाँ, यहाँ पे गाय भैंस यहाँ पे बांधा जाता था और अभी भी बांधा जाता है। देखिए किस प्रकार से मतलब कि इसको बनाया गया था और अभी भी उसी प्रकार से है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको बहुत अच्छे से दिखाएं, क्योंकि ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं उनको याद करने का एक क्या बोलते हैं कि स्पॉट बन चुका है। लोग आज भी आएंगे, लोग आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उनकी जो कमी है वो लोगों के बीच खलेगी, उनकी जो कमी है वो लोग उनको याद करेंगे। यहाँ पे खुदागंज क्या बोलते हैं कि सिरथुआ डी, केऊर, कसियामा, महेसिया, ललियारी, बलियारी, ऐसे दर्जनों गांव के लोग यहाँ पे आते थे और उनसे वार्तालाप करते थे, उनसे हंसी ठिठोली करते थे। और वो आज नहीं होंगे तो उनको आज याद किया जाएगा। पंचायत चुनाव को 2 से 3-5 महीना बीत गए हैं और अभी तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। इसको लेकर के मतलब कि तमाम प्रकार के राजनीतिक अटकलें भी मतलब कि चलती है पंचायतों में कि क्या मतलब कि कब होगा चुनाव, कब पंचायत में नए मुखिया को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। और अभी जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पे, यहाँ के जो उप मुखिया हैं वही मुखिया का कार्यभार संभाले हुए हैं और वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पंचायत में चुनाव कब होता है। ये वो बागान है उनका, और ये बागान में मतलब कि अतरंगी क्या बोलते हैं कि दर्जनों प्रकार के आपको फल देखने को मिल जाएंगे और वो सभी फलदेय पौधे हैं। ऊपर एक बार कैमरा को पैन करके दिखाइएगा सत्यम जी, और लोगों को दिखाइए कि यहाँ पे मतलब कि कितना गुलजार हुआ करता होगा जब वो रहते थे। और यही वो जगह है जिसको पूरा सिरथुआ, पूरा क्या बोलते हैं कि सिरथुआ डी बोले तो यहाँ पे 12 गांव के जो लोग हैं ना, यहाँ पे एक ज़िला नहीं बल्कि 2-3 ज़िले से लोग यहाँ पे छठ व्रत करने आते हैं। और जो भी यहाँ पे आएंगे जो उनको जानते थे, हालांकि इस एरिया के एक भी ऐसे इंसान नहीं थे जो मुंशी जी को नहीं जानते थे, डोमन पाल जी को नहीं जानते थे, और आज उनको याद किया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आज डोमन पाल जी को लोग याद करेंगे और नालंदा दस्तक भी उनको याद करेगा। और करने लायक वो इंसान थे, करने लायक वो इंसान इस मायने में थे कि उनके पास कोई भी आता था तो वो नाराज़ होकर के नहीं जाता था, कोई भी आता था तो दुखी होकर के नहीं जाता था। अगर कोई आ जाए और बोल दे डोमन पाल जी से कि दादा हमको 1 किलो आम चाहिए, हमको 1 किलो क्या बोलते हैं कि अनार चाहिए, तूत चाहिए। तूत यहाँ का मतलब कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे नदी के किनारे तूत का इतना सारा पौधा है कि लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चे खास करके आते हैं, और बच्चे आते थे और मुंशी जी से इजाज़त लेते थे और तूत तोड़ करके घर जाते थे। और अभी भी कुछ बच्चे आए हुए थे और अभी हम भी तूत वहाँ पे जा करके तोड़ेंगे और हम भी खाएंगे। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि उनको एक बार याद किया जाए कि मुंशी जी आज अगर यहाँ पे होते तो एक अलग ही यहाँ पे दृश्य होता, एक अलग ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता। यहाँ अभी से यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ मवेशी भी रहते हैं जिस प्रकार पहले रहा करते थे। और मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे डोमन पाल जी की पत्नी अभी भी यहाँ पे रहते हैं, अभी भी यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे सारा जो मतलब कि सुविधा होनी चाहिए वो सारा सुविधा था। ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा हुआ करती थी। ये मवेशी को मतलब कि खिलाने के लिए जो चारा होता है वो इसमें काटा जाता है। और फिर वहाँ पे देखिए मवेशी 2 हैं और उधर बहुत सारे मवेशी हैं। वो मवेशियाँ यहाँ पे मुंशी जी मतलब कि पालते थे और उनसे जो क्या बोलते हैं कि दूध दही निकलता था, उसको यहाँ पे जो लोग आते थे उनको वो खिलाने का काम करते थे। यही वो चेयर है, यही वो कुर्सी है, यही वो गद्दा है। यही गद्दा पे मुंशी जी बैठते थे और लोगों से हंसी ठिठोली करते थे। हम भी कई बार आया करते थे तो बताते थे मुंशी जी कि अमित तुम सिरथुआ के भविष्य हो और तुम बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन अब वो हमें देखने के लिए नहीं है। और अमित चौरसिया आज उनको याद करता है, याद करके विलाप करता है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर अभी क्या बीत रहा है। मुंशी जी अभी होते तो आज भी मैं उनसे वही बात करता जो आज से पहले क्या करता था। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस उनको याद करके उनकी जो भावनाओं को मतलब कि दिखाने का काम किया हूँ। मतलब कि पूर्ण हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप मुंशी जी को ज़रूर याद कर रहे होंगे। हम इसी प्रकार से जो फॉलोअप न्यूज़ होते हैं उसको मैं दिखाने का काम करता हूँ और आगे भी दिखाते रहूँगा। और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।